हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM की खास श्रृंखला आरोग्य भाव में। मैं हूं निधि और हमारे साथ हैं आमिर सर, जो कि एक योग आचार्य हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बात हम योग पे करने वाले हैं। योग, मेडिटेशन, ध्यान, जिसकी ज़रूरत आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा होती है। सर, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, मेडिटेशन जो होता है इसके करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन करने से क्या लाभ हो सकते हैं, एक ये बहुत बड़ा विषय है कि आप क्या लाभ हो सकते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है कि आप इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। इस प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। ये एक समंदर की तरह है, एक महासागर की तरह है, जिसमें से हर कोई अपने मतलब का मोती निकाल सकता है या फिर खाने के लिए निकाल सकता है। बेसिकली क्या आप निकालना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। योग, मेडिटेशन, ध्यान एक बहुत विस्तृत विषय है, जिसमें आप चाहें तो अपने मतलब का कुछ भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स टू आप आध्यात्मिकता तक। तो हमें मेडिटेशन रोज़ सुबह कितने मिनट तक करना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम? देखिए, मिनिमम तो कम से कम 15 मिनट आपको इसके लिए समय निकालना ही चाहिए। आपकी जो डेली गतिविधियां हैं, जिस तरह के रोज़मर्रा के आपके जीवन है, 15 मिनट आप कम से कम निकालें। सिर्फ इसलिए कि जिस तरीके से आप मोबाइल चार्ज करते हैं उसको यूज़ करने से पहले, तो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कितना आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से आप उसको चार्ज करते हैं। तो सरल भाषा में आपका जो नित्य दिनचर्या है, आपकी किस तरीके की है, उस हिसाब से 15 मिनट 20 मिनट आप मिनिमम आप ध्यान करना शुरू करें। जो आजकल की न्यू जनरेशन है और शायद या बिजी शेड्यूल की वजह से वो बहुत सारी बीमारियों के अक्सर शिकार होते हुए दिखते हैं, तो वो किस तरह से अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर मेडिटेशन करें कि वो स्वस्थ रहें और खासकर डिप्रेशन से दूर रहें? देखिए, इसका पहला जो जवाब है वो आपकी दिनचर्या में है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं समय निकालना, समय निकालना। ठीक है, जिन चीज़ों को हम ज़रूरी समझते हैं उनके लिए हम समय निकालते ही निकालते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि समय हर किसी के पास है। ये कहना बहुत गलत है कि समय नहीं है हमारे पास। आज की यूथ की अगर स्क्रीन टाइम देखी जाए, फ़ोन की टाइमिंग देखी जाए, तो हर बंदा जो नॉन टेक भी हो, वो भी कम से कम 2 घंटे फ़ोन पे गुजार रहा है। 2 घंटे फ़ोन पे गुजारना, ठीक है, एक नॉन टेक के लिए, जिसको फ़ोन का बहुत मालूम नहीं है कि फ़ोन से क्या करना है। फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है, ट्विटर स्क्रॉल कर रहा है, रैंडम रील्स देख रहा है, एंड द स्क्रीन टाइम इज़ मोस्ट प्रोबेबली अबाउट 2 आवर्स। 2 आवर्स बहुत होते हैं। आप सिर्फ अगर वो 2 घंटे निकाल दें, आप स्क्रीन टाइम आप कम कर दें, तो आपके पास बहुत सारा समय बच जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने स्क्रीन टाइम अपना कम कर दिया, तो आप रात में जल्दी सोने लगेंगे, आप जल्दी उठने लगेंगे। और अगर आप 5 से 6 बजे उठ जाते हैं, तो 6 बजे अगर आप उठ रहे हैं, तो आपके पास, आप खुद बताइए कितना समय बच गया। मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑफिस आवर्स 10 बजे शुरू होते हैं, 9 बजे शुरू होते हैं, आपके पास बहुत समय बच गया, 2 से 3-4 घंटे बच गए आपके पास, आपको कुछ भी करने के लिए। तो आप उसमें अध्यात्म कर सकते हैं, आप उसमें मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। गीता क्या? मोस्टली आप जब उसको करना शुरू करते हैं और जब आप अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, जब आपको बाकी सारी एडिक्शन, फ़ोन का एडिक्शन आपको ख़त्म होता है, आपको लोगों का एडिक्शन ख़त्म होता है, तो आपको धीरे धीरे जब स्वयं में आप रहना शुरू कर देते हैं, तो आपको उसका ध्यान का महत्व महसूस होना शुरू हो जाता है, उसका लाभ महसूस होना शुरू हो जाता है। जब आप खुद कंटेंट महसूस करते हैं, आप यहाँ पर हैं, आपको कोई नहीं महसूस हो रहा है, तो भी आप ठीक हैं, सरल हैं, ठीक है, आपको ना कोई टीवी चाहिए, ना फ़ोन चाहिए। जब आप इस मुद्रा तक पहुँचते हैं, तो हर किसी का अलग अलग टेन्योर हो सकता है, हर किसी का अलग अलग समय हो सकता है। जो नॉन मटेरियलिस्टिक जिसका अप्रोच है, जिसका मिनिमल है, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं है, उसको आप कह सकते हैं वो पहले से अध्यात्म में है। ठीक है, उसकी बॉडी पहले से अध्यात्म में है, तो उसको तो तुरंत लाभ मिलना शुरू करेगा, या फिर उसको तुरंत रिकॉग्नाइज होगा कि आई वाज सर्चिंग फॉर दैट। बट अगर किसी को वो चाहिए ही नहीं, ठीक है, आप उससे ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो उसको वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा टाइम लगे। मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी, उनके ऊपर कितना ज़्यादा असर करेगा ध्यान। बहुत लोगों को दिक्कत ये होती है कि वो अपने साथ बैठ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, वो
फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि लोग डरते हैं बैठने से, क्योंकि उन्होंने एक अलग दुनिया बना रखी है, काल्पनिक दुनिया, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपने जितने फियर्स हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं, कि साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं, आपका सोसाइटी फियर्स होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद से बात ही नहीं करना चाहते हैं कि इससे ये बात हम रिकॉल करेंगे तो हमको तकलीफ होगी। बट जब आप उन चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं, धीरे 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 अपने डर को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप ईजी हो जाते हैं, तो फिर आपको ध्यान की आदत पड़ जाती है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से भागते हैं। खुद से भागते हैं, खुद से भागने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। वैसे लोगों को मतलब ध्यान की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तनाव, चिंता को कम करने और आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए, ध्यान तो एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा यंत्र है कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, ठीक है, अगर आप बालपन में नहीं हैं, अगर आप बालपन से बाहर आ गए हैं, आपके दिमाग में धीरे धीरे कचरा भरना शुरू हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको उसकी बहुत ज़रूरत है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ पर आप अपने आप को धीरे धीरे आप जितना कूड़ा भरते हैं दिन भर, और उसको निकालने का प्रोसेस आप कह सकते हैं कि ध्यान है। एक सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि जितना आप कूड़ा भर आप उसको निकाल दे रहे हैं, वही ध्यान कह सकते हैं। बहुत लोग अपने समय से बहुत पहले ही सीरियस हो जाते हैं। आजकल देखा जा रहा है जो न्यू जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका असर उनके मेंटल हेल्थ पे भी पड़ रहा है। उसके लिए मेडिटेशन उनके ऊपर क्या असर करेगा? देखिए, हमने जो पाया है, सीरियस उसको तो नहीं कहेंगे कि बच्चे थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड हो जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा कैरियर के पीछे भागने लग रहे हैं, चंचलतापन कम होता जा रहा है, बच्चों का बचपना कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उसको सीरियस नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे कि आप सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहे हैं, बच्चे कैरियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। उनको बचपन में ही ये चीज़ें बहुत पहले मालूम हो जा रही है कि हमको डॉक्टर बनना है। जो चीज़ें हम भरना चाहते थे आज से थोड़े दिन पहले, हम लोग 30s में है, तो जो चीज़ें हम लोग को भरी जाती थी बचपन में, हम लोग को ज़बरदस्ती बताया जाता था कि नहीं पढ़ो, स्कूल ज़रूरी है, बोर्ड ज़रूरी है। आज वो बच्चे खुद से ही अपने आप को, मतलब अपने प्रेशर में आ गए हैं कि हमको कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी कर लेना है। तो ये चीज़ सीरियसनेस इसको नहीं कहते हैं। सीरियसली इज़ टू मेक टोटलिटी। आप अपने लाइफ में बैलेंस जब ले आ लेते हैं, तब आप सीरियस होते हैं, तब आप मैच्योर होते हैं। लोग कहते हैं मैच्योर, ठीक है, बच्चे मैच्योर हो गए। मैच्योरिटी आपको तब होती है जब आपको मालूम हो जाता है कि जो भी हम यहाँ पे पा रहे हैं वो निरर्थक है, ठीक है। और वो आपको जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आपको हर चीज़ का एक बार आप स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं कि हमने एक कार खरीदी, उसका क्या वो है, उससे क्या ही मिल जाएगा। आपने एक नौकरी, उससे क्या ही मिल जाएगा। तो जब आप रिकॉल करना शुरू करते हैं तो आप फिर मैच्योरिटी में पहुँचते हैं, ठीक है। ना कि कोई सोशल प्रेशर में, आप सोशल पीयर प्रेशर में आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो सीरियसनेस नहीं, वो एक बल्कीनेस हो गया कि आपके ऊपर कोई चीज़ लाद दी गई है या आपने खुद ले ली है। तो बच्चे सीरियस नहीं है, बच्चे सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। सर, बच्चों के अंदर बचपना होना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चों के अंदर बचपना नहीं रहेगा तो बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे। तब बच्चों और बूढ़ों में कोई फ़र्क ही नहीं रह पाएगा, सब कोई प्रेशर लेगा यदि टेंशन लेगा तो। यदि आपने कहा कि बच्चे पहले समझदार हो गए हैं, प्रेशर ले रहे हैं, मुझे ये बनना है, यदि बच्चे अभी से प्रेशर लेना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो उनके लिए डिप्रेशन की वजह बनेगी, क्योंकि जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा तो वो डिप्रेस्ड तो होंगे। तो इस पर क्या? देखिए, योग या ध्यान का जो योग ही ध्यान आता है, तो उसका मतलब ही है टोटलिटी, ठीक है। योग का मतलब कुछ और नहीं, टोटलिटी है, बैलेंस है, ठीक है। आपकी लाइफ में थोड़ा प्रेशर भी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्क भी होना चाहिए, थोड़ा आराम भी होना चाहिए। शरीर बना है सब कुछ करने के लिए, शरीर बना है हर तरीके का रस लेने के लिए, ठीक है। वो मेहनत करना भी जानता है, वो आराम करना भी जानता है, वो भूखा रहना भी जानता है, वो खाना खाना भी जानता है, ठीक है। वो बड़े बड़े लक्ष्य तक पहुंचना भी जानता है और उन लक्ष्यों पर पहुंच के अपने आप को वहाँ से स्थिर भी करना जानता है। तो आप अपने आप को किस तरीके से लाइफ में बैलेंस ले आते हैं, ठीक है, उसका माध्यम है, वो आप कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। कि जब आपको पता चलता है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, जब आप बैठते हैं अपने साथ, थोड़ी देर आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसकी कितनी ज़रूरत है, ठीक है। पीयर प्रेशर में ना आने की ज़रूरत है, तो सब कुछ करना ज़रूरी है। आप एक सामाजिक जीवन में हैं तो आपकी सारे दायित्व है, रोल है, बट यू कांट इंडल्ज योर सेल्फ इन टू अ पर्टिकुलर रोल, ठीक है। आप अगर इस एक रोल में चले जाते हैं तो आपका बाकी सारा रोल कौन निभाएगा? तो
बचपना भी ज़रूरी है, मैच्योरिटी भी ज़रूरी है, आपका थोड़ा बुढ़ापा भी ज़रूरी है, ठीक है? आपका फन लविंग होना भी ज़रूरी है, प्लेफुल होना भी ज़रूरी है, सीरियस होना भी, बट ऑन द टाइम टू टाइम, ठीक है? जब आप बैठे हैं 4 घंटे पढ़ने के लिए, बी सीरियस ऑन दैट टाइम। उस वक़्त आप थोड़ा-सा सीरियस हो जाइए, वहाँ से उठिए फिर बचपना चालू, ठीक है? खेलने गए हैं तो आप खेल रहे हैं, हाँ। पढ़ने गए हैं तो पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई और काम कर रहे हैं, किसी सोशल गैदरिंग में हैं, तो बी ऑन द प्लेस वेयर यू आर, ठीक है? आप जहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं हैं, तो फिर आपको एंग्जायटी होती है, डिप्रेशन होता है, यही होता है। इसी वजह से लोग परेशान हैं। बचपना बच्चों के साथ साथ सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि बचपना है तो सीरियसनेस, ये जो टेंशन है वो लोगों में कम दिखाई देगा। तो जो लोग बड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि टू सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बी सीरियस सही है, बट थोड़ा बचपना भी होना चाहिए बड़ों में भी। देखिए, जिसके अंदर बचपना नहीं है, ठीक है, वो आप समझ सकते हैं कि वो एज्ड नहीं हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है? वो उनके अंदर चिड़चिड़ाहट, घबराहट, ठीक है? ये तो आपका वो है कि जब आप लूज़ करते हैं चीज़ों को, जब आपको लगता है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, हम कुछ लूज़ कर देंगे, तो सेंस ऑफ लूजनेस, सेंस ऑफ कि आप चला जाएगा, कुछ चला जाएगा, ये डर जो है आप अंदर पाले हुए हैं, तो ये डर तो आपको नुकसान ही देगा, ठीक है? आप उस डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप प्रेशर में है, प्रेशर में है, प्रेशर में। एक होता है गुड प्रेशर, ठीक है? आप उस गुड प्रेशर को समझते हैं, आप अपने डर को समझते हैं, उसके लिए आप कुछ रेखा चित्र बनाते हैं, उसके लिए अपने दिमाग में मैपिंग करते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं, जंप कर जाते हैं। तो उतना प्रेशर ज़रूरी है, बट हमेशा प्रेशर में रहना कि नहीं, आई हैव टू बी सीरियस, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ ग्रोन अप चाइल्ड, हम बहुत बड़े हो चुके हैं तो हम हंस नहीं सकते हैं, पब्लिक में ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, आप हर किसी का एक सोशल कंफर्ट भी होना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जहाँ पर आप अपने आप खुल को के हंसे। नेकेड कर सके, जहाँ पे आप ये ना वो करें कि हम ये हैं, अज्यूम ना कराएं किसी को कि हम ये हैं, हम ऐसे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम ये हैं, फलां हैं, ढिकां हैं, हम IPS IAS, ये नहीं करने की ज़रूरत है। ये किड सम टाइम सबके अंदर बचपना है, ज़रूरी है। बचपना ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा। मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए मेडिटेशन कितना ज़रूरी है? मानसिक, आज की डेट में तो जिस तरीके का जो समय है, आधुनिक काल है, और जिस तरह से लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, जिस तरह से भौतिकी में, भौतिक चीज़ में लोगों बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए, तो आज की डेट में अपने साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में तो समझ लीजिए कि आप जो नहीं इस क्रिया में आएगा, जो अपने आप अंदर ध्यान और इस तरह योग नहीं ले आएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत बीमार, बहुत परेशान रहेगा ही रहेगा। शुरू करना चाहिए, हमको लगता है कि हर किसी को अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद से व्यवस्थित हैं तो सोसाइटी का ही सिस्टम ऐसा बन गया है कि भागो 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 भागो, ठीक है? आप जिस घर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहीं पे ऐसा ताना बाना बन चुका है कि आपको कुछ ना कुछ तो प्रेशर आपके ऊपर आएगा ही है। तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए कम से कम अपने साथ आधा घंटा बैठें। और मेरे लिए तो सब बहुत अच्छा है, आपके अभी तो बहुत अच्छा है कि लोग 10 बजे तो उठते हैं, तो आप उठ जाइए 4 बजे, 5 बजे, सड़कें खाली मिलेंगी, लोग नहीं रहेंगे, पार्क खाली रहेंगे, आप निकल जाइए टहलते हुए, घूमते हुए, या कहीं बैठ के ध्यान कर सकते हैं। सर, मानसिक चिंता को हम कैसे कम करें? क्योंकि कहना तो आसान है कि टेंशन ना लो, चिंता ना करो, बट कंट्रोल होता नहीं है, और लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें कि वो ना सोचें उस बारे में, ज़्यादा चिंता ना करें, और ना चाहते हुए भी बार बार चिंता करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग मेरे पास आते हैं उनको हम एक सलाह देते हैं कि सुबह में राइटिंग करें और शाम में राइटिंग करें, ठीक है? पहले ध्यान से पहले अपनी एक रणनीति बनाएं। जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके लिए मैपिंग करते हैं, ठीक है? उसके लिए एक रेखा चित्र बनाते हैं या फिर ब्रेन में मैपिंग करते हैं। तो एक रफ मैपिंग करें, क्या क्या विचार आ रहे हैं, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने विचारों को बैठी, ध्यान ये भी है कि आपके जो विचार आ रहे हैं आपको कहीं केंद्रित नहीं करना है, अपने आप को बहने देना है, ठीक है? दृष्टांत बनना है, दृष्टा बनना है कि बस आप ऑब्जर्वर बन के रखिए, ठीक है? उससे अफेक्टेड मत होइए। मेरे दिन में क्या भर चल रहा है, आप उससे डिटैच हो जाएंगे, ठीक है? जैसे भीड़ चलती रहती है, आप भीड़ में नहीं हो, ठीक है? तो आपको क्या महसूस होता है कि ये चीज़ कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ से नहीं प्रॉब्लम है? सपोज दैट अभी आगे ट्रैफिक लग जाता है, आप ट्रैफिक से बाहर हो, ठीक है, या सर्विलेंस कैमरा पे आप हो, तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल जाती है। तो खुद पे सर्वेलेंस करना या खुद पे दृष्टा बन के देखना, ठीक है? आप उस भीड़ से निकालेंगे नहीं अपने आप को, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप लिख के अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि आपको दिन भर में क्या हुआ, क्या गुड थिंग्स हुई, पहले एक तरफ गुड थिंग्स लिखिए और बैड थिंग्स लिखिए। जब ये विचार आपको खुद समझ में आने लगेगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ हमको छोड़नी है और क्या चीज़ हमको पकड़नी है, ठीक है? तो ध्यान से पहले मेरा ये है कि आप अपनी मैपिंग करें, वो उसके लिए हम भी हैं और आप खुद भी कर सकते हैं कि
काउंसलर का काम यही होता है, किसी भी काउंसलर का जब हम कुछ करने जाते हैं तो उससे पहले काउंसलिंग करते हैं। तो आप खुद भी अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं कि आप पहले अपने विचार लिखना शुरू करें। तो आपको बार-बार, अगर आपका 1 दिन हुआ कि आप किस बात से अफेक्टेड हुए, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो आपको अपनी प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि आप किस चीज़ से अफेक्टेड हो रहे हैं। उसके बाद फिर आप अपने ही तरीके से आप अपना ध्यान शुरू करिए। सॉरी। बुरी आदतों को छोड़ना मतलब बुरी आदतों को छोड़ने के लिए मेडिटेशन कितना ज़रूरी है? देखिए, प्रकाश अंधेरा है, ठीक है, उसमें आप अंधेरा को भगा नहीं सकते हैं, ठीक है। आप अगर उसमें एक दिया जलाएंगे, एक प्रकाश के कैंडल जला देंगे, कुछ भी जला देंगे, तो वो अपने आप ही आपका अंधेरा चला जाएगा। तो आप उसको समझ सकते हैं, ध्यान एक वही माध्यम है। अगर आपने प्रकाश पुंज जला दिया, कहीं आपने लाइट जला दी, तो अपने आप ही अंधेरा चला जाएगा। आपको उसको भगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडिक्शन छोड़ना है, छोड़ना। आप एक अच्छी आदत जब शुरू करेंगे, अगर कोई भी एडिक्टेड बंदा हो, ठीक है, किसी को बहुत तलब होती हो, चाहे शराब की या फिर स्मैक की या किसी भी तरीके की, अगर आप उसको इंडल्ज कर दीजिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या ध्यान में, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको उसका जो ड्रग कंजम्पशन है या फिर उसको जितनी तलब लगती है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो डोपामीन वो ग्रहण करना चाह रहा था, जो उसको मज़ा आ रहा था उससे, उसका मज़ा तो उसको मिलेगा, बट उसका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान भी एक ऐसा माध्यम है, जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, आपके उसके साथ क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी किस तरह से बदल रही हैं, तो आपको धीरे, बट उसके लिए पहले आपको मैपिंग करनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। मैपिंग मस्ट है। किसी भी चीज़ को करने के लिए समझना ज़रूरी है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, तभी तो हम उसको दूर करेंगे। ध्यान करते समय बेसिकली क्या सोचना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हमारा ध्यान केंद्रित भी नहीं हो पाता है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो जब ध्यान करें या मेडिटेशन करें तो ऐसे किस चीज़ के बारे में सोचें जिससे उनका जो ध्यान है वो सही हो और वो अच्छे से और मतलब मैक्सिमम टाइम तक कर सके ध्यान केंद्रित करके अपना। देखिए, इसमें अलग अलग इंसान का अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट हमको शुरुआत में दृष्टा ही बनना है, ठीक है, ऑब्जर्वर बनना है। हमको कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने सांसों पे रोक लगाएं, विचार पे रोक लगाएं, कुछ भी नहीं करना। आप सिर्फ बैठ के दृष्टा बनिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आप अपनी मैपिंग करिए। शुरुआत में आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब आप मैपिंग करना शुरू करेंगे ना, आप जब चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो आप परख भी रहे होते हैं, आपको समझ में भी आ रही होती है कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पे। फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालिए। आप ऐसे ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो पहले आप बैठिए अपने साथ, 10 मिनट पहले बैठना शुरू करिए। कुछ मत करिए, 10 मिनट बैठना शुरू करिए, आंख बंद करिए, ठीक है। या फिर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जो भी म्यूजिक अच्छा लगता है, वो लगा दीजिए, जिससे आप अपने विचारों को पढ़ पाएं। आप जिस दिन अपने विचारों को पढ़ना जान जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें हमको बुरी लगती हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, या फिर योगाचार्य के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपसे ही, देखिए, कोई भी योगाचार्य हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, वो चीज़ें आपसे ही निकालता है, ठीक है। तो आपको चीज़ें तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, वो आप सेल्फ स्टडी से निकालिए। हाँ, फिर हम आपको बता सकते हैं या फिर कोई योगाचार्य बता सकता है कि किस तरीके का ध्यान करना है, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से होता है। फीमेल की कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ध्यान करने से बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं? देखिए, ध्यान करने से महिलाओं की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मानसिक हैं, ठीक है। और हर बीमारी का एक असर पड़ता है मानसिक। आप अगर बुखार में भी हैं तो आप कहीं ना कहीं मेंटली वीक हो जाते हैं, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा फीवर होता है तो उसका असर आपके फिजिकल डिसऑर्डर्स का या फिजिकल बीमारियों का या फिजिकल चीज़ों का भी असर आपकी मेंटल स्टेट पे भी पड़ता है। अगर आपको चोट लग गई तो आपकी मेंटल स्थिति दूसरी होगी, अगर आपको कोई बीमारी चल रही है तो आपकी स्थिति दूसरी होगी, मानसिक स्थिति। तो आप अपनी मानसिक, यानी कि अपनी मानसिक स्थिति को बदल के आप अपनी शारीरिक स्थिति भी बदल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अंडर कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन इज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। हर चीज़ तो इसके अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आप इसको एक फैमिली ट्री की तरह समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दैट घर में एक माँ है, ठीक है, उसके बच्चे हैं, पति है, ठीक। और क्या हुआ कि बच्चे को चोट लग गई, हाँ। ठीक। तो बच्चे को चोट लग गई तो माँ को पीड़ा तो होगी ही, ठीक, बहुत ज़्यादा। बट अब क्या हुआ, माँ पीड़ित हो गई, ठीक है, और माँ ये नहीं समझ रही कि उसकी एक जिम्मेदारी भी है, ठीक, और बच्चे के लिए रो रही है, ठीक है, या फिर अपने बाकी सारा काम छोड़ दी। बाकी घर में 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ के उसके में लग गए।
ठीक है कि अरे तुम ये हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम ऐसे। ये चीज़ हुआ। और दूसरी चीज़ ये हुई कि एक सशक्त माँ है, जिसको ये मालूम है कि उसका दायित्व ये है कि उसके बच्चे को चोट लगी तो डॉक्टर को दिखाना है, उसका इलाज कराना है, और घर में बाकी 2 बच्चे भी हैं जिनको भूख लगी है तो उनको भी खाना देना है। तो ये है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन है माँ, समझ सकते हैं आप उसका। जब आप उसको ट्रेन करते हैं कि आपको अपना काम करते रहना है, तो ये भी हील हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे फिर बॉडी आपकी प्रोग्राम तो चलता रहता है। जब आपका ध्यान इस पे आ जाता है तो फिर आप बस इसी पे लगे रहते हैं, और वो ठीक भी नहीं होता है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा सोच के और डिप्रेशन होता है। तो जब आप डिप्रेशन से निकलने का जब तरीका खोजते हैं, जब आप प्रॉब्लम छोड़ के सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सॉल्यूशन जब आप 1 स्टेप भी चलेंगे, 2 स्टेप भी चलेंगे, 3 स्टेप भी चलेंगे, तो आपको उससे धीरे 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 मुक्ति मिलना शुरू होगी। तो ध्यान वो माध्यम है। और स्त्रियों में तो बहुत सारा अवसाद इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, और करती भी नहीं है अपने लिए। वो गिवर बन जाती हैं, वो देने के प्रोसेस में आ जाती हैं कि उनको पति के लिए करना है, उनको अपने बच्चों के लिए करना है, उनके अपने माँ बाप के लिए करना है, उनको सबके लिए करना है, बट अपने लिए करना है, अपने लिए बहुत करना है, तो वो ऊपर से अपने आप को तैयार करती हैं, ठीक है। बहुत हुआ, साड़ी पहन लिए, बहुत अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छी ज्वेलरी पहन ली, ठीक है, ये आपकी बाहरी ब्यूटी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन्हांस ज़रूर करता है, ये भी ज़रूरी है। बट आप दूसरे को अच्छा लगा के और थोड़ा सा अच्छा अपने आप को महसूस कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस कर सकते जब तक इनर पीस और इनर सेटिस्फैक्शन और इनर वाइटलिटी नहीं आएगी। तो PCOS हो गया, PCOD हो गया, थायराइड हो गया, आपका क्या नाम है, महिलाओं में लो BP की बहुत शिकायत होती है, तो आप उसको ध्यान के माध्यम से धीरे 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 आप उसको क्योर कर सकते हैं। थायराइड को ध्यान के माध्यम से कैसे क्योर किया जा सकता है? ध्यान से हमारा ब्रेन कंट्रोल होता है, और ब्रेन से हमारी सारी बॉडी कंट्रोल होती है। तो अगर आप अपना ध्यान से अपना ब्रेन कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर आप धीरे 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 अपनी बाकी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन इज मदर, ठीक है। अगर मदर ठीक है तो बाकी सब चीज़ें धीरे 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 ठीक हो जाएंगी। बहुत लोगों को पता है कि वो सोचते ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद भी वो सोचना कम नहीं कर पाते हैं। देखिए, 2 तरीके की थिंकिंग होती है, एक को ओवर थिंकिंग कहते हैं, एक को चिंता कहते हैं, और एक को चिंतन कहते हैं। तो चिंतन इज अ गुड थिंग, चिंतन आपको करना चाहिए, ठीक है। आप किसी विषय पे, सामाजिक विषय पे, अपने पारिवारिक विषय पे चिंतन करें। चिंतन होता है दृष्टा बन के चीज़ों को देखना, ठीक है, ऑब्जर्वेंट बन के चीज़ों को देखना, समझना कि क्या हो रहा है, हमारी कैसी स्थिति है। तो ऑब्जर्वर जब आप बन के देखते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। बट जब आप चिंतक बन के सोचते हैं तो आप सोचते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप कंक्लूजन आपका बस निकलता है बहुत ख़राब है दुनिया, बहुत ये ख़राब है, बहुत वो ख़राब। तो आप उस चीज़ से उबर ही नहीं पाते, तो आप फंसते जाते हैं, आप एक लूप में फंसते जाते हैं, तो आप उसमें फंसे रहते हैं। बट यही चिंतन आपको उस लूप से बाहर निकालता है, ठीक है। धीरे 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 करके उस लूप से बाहर निकाल के आपको एक ऐसी जगह खड़ा करता है जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसका रास्ता निकाल पाते हैं। ध्यान के पीछे का विज्ञान क्या है सर? ध्यान के पीछे का विज्ञान यही है कि आपको अपने से कनेक्ट करना सिखाता है, ठीक है। बाहरी दुनिया से जब आप बाहरी दुनिया आपके लिए ज़रूरी है, बट आपका अपने आप में ही जुड़े रहना भी, खुद से भी जुड़े रहना, क्योंकि आप अपने एक्सेस में नहीं हैं, आप अपने स्टेट में नहीं है। आपकी अपनी प्रकृति होती है, हर किसी की अपनी एक प्रकृति होती है। जब आप अपनी प्रकृति छोड़ के दूसरे की विकृति को अपनी प्रकृति मानने लगते हैं तो आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। हर किसी का अपना एक गुण होता है। निधि जी, आपका अपना एक अलग गुण होगा। जैसे मान लीजिए आप आरजे हैं तो आप की आवाज़ अच्छी है, आपको बात करने का तरीका मालूम है। बट सपोज दैट आपको कोई एक्टर इन्फ्लुएंस कर जाए कि मान लीजिए शाहरुख है या करीना है और आप चले जाए एक्टिंग करने के लिए, ठीक है, बट यू विल नॉट बी गुड इन दैट, ठीक है। तो यही होता है कि जब हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाकी लोगों से, जब हम अपने पे केंद्रित ना होकर, स्व केंद्रित ना होकर दूसरों पे केंद्रित हो जाते हैं, जब हम दूसरों को देखना, ऑब्जर्वर बन के देखना गुड थिंग है, बट आप जब अपनी क्वालिटीज़ जान रहे होते और उसके हिसाब से कोई काम कर रहे होते तो उसमें आप 100% नहीं 200% देते हैं। बट आप किसी की चुराई हुई चीज़, किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है बट आप वो बनना चाहते हैं, तो आप हो सकता है बहुत अच्छा कर ले जाए, हो सकता है बहुत, बट अपना 200% नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर है नहीं, ठीक है। तो वो आपकी पर्सनालिटी में डुअलिज्म ले आएगा, ठीक है। दो तरीके की पर्सनालिटी आएगी। आपको लगेगा कि यार ये हम अपनी स्किन में नहीं है, ठीक है, और वो हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको डिस्टर्ब करते हैं। दैट इज़ एंजाइटी, ठीक है। आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचना चाह रहे हैं जहाँ पे आपका दिल नहीं है बट आप पीयर प्रेशर में पहुंचना चाहते हैं, तो दैट क्रिएट्स एंजाइटी। आप जहाँ पे हो, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच गए, आप
जैसे हो, देखिए कई बार ऐसा होता है ना, सपोज दैट आप छोटे उस पे हैं या फिर बड़े स्टेज पे हैं, हाँ। बट आप अपने मन का काम कर रहे हो ना, तो आपको खुशी अच्छा मिलती लगेगा। है, हाँ। इनर सेटिस्फैक्शन में हो सकता है उतना पैसा ना मिले, हो सकता है उतना फेम ना मिले, हम्म। बट यू विल बी हैप्पी मोर देन अर्निंग अ फेम एंड नेम ऑफ समथिंग समवन डिफरेंट। ठीक है, आप कुछ और बन के उतना कमा लोगे, बट आपको एंड ऑफ द डे ना फिर वही लगेगा, यार हम ये नहीं हैं, ये हम नहीं हैं। तो वो होना यही ध्यान सिखाता है कि आप क्या हो, आप कैसे ईज में रह सकते हो अपनी स्किन के साथ, अपने रूह के साथ, अपनी आत्मा के साथ कैसे रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे आज की खास श्रृंखला आरोग्य भव में थे आमिर सर, और हमने योग ध्यान के बारे में बातें की। ऐसे ही अन्य लोगों को हम बुलाएंगे और उनसे भी बातें करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।